तो आपका रिलेशन एक तरह से ख़राब हो जाएगा। आपकी एक किस्म की जो बॉन्डिंग है ना उस इंसान के साथ वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऐसा करने के प्लस और माइनस क्या होंगे, यानी कि फ़ायदा और नुकसान क्या होगा। तो हमें मुख्तलिफ़ रास्ते और अपॉर्चुनिटीज़ उनके ज़रिए से नज़र आने लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। व्यूअर्स, आप जब किसी से कोई मशवरा ले रही हूँ तो आप ये ना कहें कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप ऐसा कहोगी ना और सामने से वो जो राय देगी तो वो आपको पसंद ना आए तो आप फंस जाओगी, क्योंकि आप अब आपको अब जो है ना उसकी राय पसंद नहीं है। और अगर आप उसकी राय पर अमल नहीं करोगी तो आपका रिलेशन एक तरह से ख़राब हो जाएगा। आपकी एक किस्म की जो बॉन्डिंग है ना उस इंसान के साथ वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आप जब भी किसी से कोई राय लें या मशवरा लें तो आप ये ना कहें कि मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि आप ये पूछें कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा करने के प्लस और माइनस क्या होंगे, यानी कि फ़ायदा और नुकसान क्या होगा। या फिर आप ये कहें कि आप ख़ुद को इस स्पेसिफ़िक हालात में रखें और रख करके ये बताएं कि आप क्या करती इन हालात में। जब आप ऐसे पूछेंगी ना तो आपको ना एक डायरेक्शन या फिर एक रियल डायरेक्शन उनमें से निकल करके आएगी, या फिर एक सही राय आपको वहाँ से मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें और अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जो एक सिचुएशन में हम नहीं देख पा रहे होते। क्योंकि हमारा माइंड स्ट्रक होता है, या फिर यूँ कह लें कि अपॉर्चुनिटीज़ को डिटेक्ट करने की वर्किंग स्पीड जो है ना स्लो हो जाती है। तो जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में अपने वेल विशर्स से राय या सलाह लेते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ रास्ते और अपॉर्चुनिटीज़ उनके ज़रिए से नज़र आने लगती हैं। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया और आपने फ़ौरन से अमल कर लेना है। क्योंकि अभी भी वो उस रियल सिचुएशन में नहीं है। उस रियल सिचुएशन में, उस ट्रू सिचुएशन में सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं, या फिर यूँ कह लें कि उस रियल सिचुएशन के हीरो सिर्फ आप हैं। बाकियों ने तो सिर्फ फ़र्ज़ करके या सपोज़ करके कुछ डायरेक्शंस आपको बता दी। अब ये आपका काम है कि आप उन मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस को पिक करके, उनका एनालिसिस करके, उन पर रिसर्च करके, फिर ख़ुद की सिचुएशन को देखते हुए बेस्ट वन की तरफ मूव कर जाओ। तो कभी भी किसी की राय, किसी के मशवरे को ख़ुद पर फ़र्ज़ ना कर लें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगी ना तो इन केस किसी गलती की सूरत में आप पछताएंगी, क्योंकि आपने दूसरी की समझ को देखते हुए अपना एक फ़ैसला लिया और वो गलत साबित हुआ तो आपका दिल ख़राब होगा उस रिलेशन को लेकर। पहली बात तो ये हो गई कि रिलेशन ख़राब हो जाएगा या डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरी बात ये कि आप ख़ुद की इस्लाह भी नहीं कर पाओगी। कहने का मतलब ये है कि आप अहले इल्म और अपने वेल विशर से मशवरा ज़रूर लें, मगर अपना हर फ़ैसला ख़ुद सोच समझ कर करें। तो जब आप ख़ुद अपने डिसीजंस लेंगी ना अपनी ही एबिलिटी की बेस पर, ख़ुद सोच समझ कर अपना फ़ैसला करेंगी, तो आपके लिए अपने आप को ख़ुद की मिस्टेक पर करेक्ट करना आसान हो जाएगा। क्योंकि आप ये एक्सेप्ट करती हो कि फ़ैसला और डिसीजन मैंने ख़ुद सोच समझ कर लिया था। हाँ, मशवरा दूसरों से लिया था, लेकिन उसका एनालिसिस करने के बाद फ़ाइनल डिसीजन मेरा ख़ुद का था। मैंने किसी के कहने पर कोई डिसीजन नहीं लिया, सिर्फ मशवरा लिया था। तो फिर आप सोचती हो कि मैं अब जो है ना मैंने कहाँ पर गलती कर ली, कहाँ पर मैं गलत थी। तो जब आप ऐसा सोचती हो तो फिर आपको लगता है कि ये पहलू जिसकी वजह से मुझे एक ख़ास किस्म की नाकामी को फ़ेस करना पड़ा, मुझे पहले क्यों नज़र नहीं आया। खैर, अब चूँकि गलती का पहलू भी नज़र आ गया तो आप इसको किसी और पर नहीं डालोगी, बल्कि आप इसको कबूल कर लेती हो। अब एक अहम और फ़ितरी बात बता दूं कि अपने ही फ़ैसले पर अपनी ही गलती को कबूल करना बहुत आसान होता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेती हैं तो फिर उसकी इस्लाह भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। मुश्किल तब पेश आती है कि जब आप किसी दूसरे की दी हुई राय को बग़ैर सोचे समझे ब्लाइंडली फ़ॉलो करते हो और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेते हो, और फिर किसी गलती की सूरत में ना आप अपनी इस्लाह भी नहीं कर पाते, क्योंकि आप उस मिस्टेक का या उस गलत नताइज का इल्ज़ाम दूसरे इंसान पर डाल देते हो। And in case of mistake, you will face difficulty to pick up the
the error, and this is the situation when you feel yourself stuck in life. Why? Because you followed someone else's heart and you totally ignored your inner voice. इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मशवरा ज़रूर लें, क्योंकि मशवरा सुन्नत है। आप सबसे मशवरा लें और उनके एनालिसिस को एक कॉपी पर लिख करना एक लिस्ट बना लें। फिर आप सबको उन पर सब पर सही से स्टडी करें और फिर आप बेस्ट वन की तरफ मूव कर जाएं। और जब भी कोई गलती या फिर अगर फ़ैसला गलत हो भी जाए, क्योंकि सारे फ़ैसले इंसान की ज़िंदगी में सही नहीं होते, कुछ ना कुछ गलत ज़रूर होते हैं और बहुत ज़्यादा सही भी हो जाते हैं, लेकिन जो गलत हो जाते हैं ना, उन पर फिर आप जो है ना आराम से जो है ना उनको करेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि आपने अपनी इनर वॉइस को सुना होता है। आपने ख़ुद को देख कर, ख़ुद को समझ कर अपना फ़ैसला लिया होता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेस पर अपना फ़ैसला लिया होता है। इसलिए इस सूरत में ख़ुद को करेक्ट करना बहुत आसान होता है। जो व्यूवर्स चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। खुश रहें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखें। अपने लिए भी दुआ करें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। क्या पता कब कहाँ किसकी दुआ कबूल हो जाए।